जिसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है ना, ये इसने वहां पे एक मर्डर कर दिया, उसको कत्ल कर देते हैं। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उठाकर नहर के किनारे फेंक देते हैं। सरगोदा से जो पुलिस आई है उसने यहाँ पे किसी किस्म की मुतलका थाने कोई रपट दर्ज नहीं की। वो टोके से मारे, वो पत्थर सर में मार के मारे, शूटर इज शूटर। अब ये तो पुलिस आफ्टर इंटेरोगेशन हमें बताएगी कि इसने उजरत लेके कत्ल किया है, दोस्ती में कत्ल किया है, या लड़की के लिए कत्ल किया है, या उस लड़की के साथ इसका कोई ताल्लुक था। और वो कत्ल करने के बाद एक हफ्ता इर्द गिर्द लोगों को मजाक करता रहा, ओए मैं कत्ल कर आया वहां, तो सारे मुलाजिमिन कहते पागल हो गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरे जो प्रोग्राम होते हैं ना, वो बेसिकली मेरा पर्पस ये होता है कि आप लोगों को अवेयरनेस देना, आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना। व्यूअर्स, हम जो ये अपने इदारों में और इधर उधर मुलाजमीन रखते हैं ना, इनको बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। आज मैं अपने ना ऑफिस से, कुदरती बात है, लेट हो गया, तो मेरे साथ ही मेरे पड़ोस में एक नौजवान था, शोरूम है उनका, भाई है मेरे वो भी, उनके पास एक लड़का काम करता था। आज उन्होंने उसे आते ही जॉब से निकाल दिया। फिर ये तो बातें मुझे बाद में पता चली। जब मैं आया तो अपने कैमरे की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उस मुलाजिम को पुलिस वाले पकड़कर ले जा रहे थे। वो फुटेजेस ये प्रोग्राम में भी चलाई हैं, क्योंकि इसको मेरे एनएलई साहब चला देंगे कि ये सिर्फ मेरे पास ही है। तो हैरान कुन बात ये है, और बल्कि परेशान कुन बात है, कि उस लड़के ने, मोहसिन इसका नाम है, तो जिसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है ना, ये इसने वहां पे एक मर्डर कर दिया। बजाहिर ये 25-30 हजार महीना तनख्वाह लेने वाला बंदा, ये पहले मेरे पास भी मुलाजिम रहा है, जो इसके साथ जो इसका हमराई मुलजिम है उमर, वो भी मेरे पास मुलाजिम रहा है। तो वहां से पुलिस आई। अब जाहिर है वहां पे पुलिस आई, मैं शोरूम पे अवेलेबल नहीं था, मेरे साथ एक और शोरूम है, छोटे भाई हैं अवैस भाई, उन्होंने पुलिस वालों से, जाहिर है मार्केट का लड़का को पकड़ के ले जाएगा तो मार्केट वाले तो इन्वॉल्व होंगे, तो उन्होंने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा इसने एक कत्ल किया। अब इसने प्लानिंग क्या की। अब अपने मुलाजमों पे भी ना, ये मैं तमाम शोरूम वालों को और दूसरे लोगों को भी कहूंगा, ये लास्ट वीक यहां से 2 दिन की छुट्टी लेके गया अपने गांव सरगोदा। ये वहां पे एक इलाका है 3300 बिया वाला, वहां पे देखे कैसे बकौल जो अब तक की हमारी इतलात है कि इसको किसी ने कहा कि मेरे गांव में कोई शख्स मेरी बहन को छेड़ता है और बहुत तंग करता है। और ये इतने जज्बात में आ गया कि यहां से ये गया सरगोदा, वहां पे लेट नाइट, और इसने एक अपने दोस्त को बुलाया, उसने बाइक पे से अड्डे से लिया, और कत्लगाही में उसे कहूंगा कि जिस जगह पे मर्डर इन्होंने किया है, वहां पे जो मकतूल है वो अपनी बैठक में, जो गांव में बैठकें होती हैं, उधर ये केला सोया हुआ है। ये वहां पे जाते हैं, एक रस्सी, कपड़ा या साफा जो पुलिस के बकौल है वहां की, और उसके गले में डालते हैं और डालकर उसको कत्ल कर देते हैं। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उठाकर नहर के किनारे फेंक देते हैं। वहां पे इंटेरोगेशन होती है। मेरे एक छोटे भाई हैं उमर बलोच, एक बड़े जबरदस्त एंकर हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि आप SHO समनाबाद साहब को फोन करें और उनसे पता करें कि इधर रपट लिखी होगी। तो SHO साहब ने जो बात की है, SHO साहब इससे इनहराफ भी नहीं कर सकते कि सरगोदा से जो पुलिस आई है उसने यहां पे किसी किस्म की मुतलका थाने कोई रपट दर्ज नहीं की। हम एक तहरीरी तो SHO साहब से हमारे पाबंद नहीं है कि हमें कोई सबूत हम उनसे लें, लेकिन ये उन्होंने जो जुबानी वर्बली कहा है SHO साहब ने कि ये अपना, इन्होंने मेरे थाने में किसी भी किस्म की कोई रपट दर्ज नहीं की। लेकिन एक कातिल को पकड़ने आई थी सरगोदा पुलिस, इसलिए हम उसको किसी भी किस्म का कोई ब्लेम नहीं देना चाहते, और देना भी नहीं चाहिए। उन्होंने काम तो अच्छा किया ना। अगर ये भाग जाता लड़का तो आइंदा जिंदगी में इसने जुर्म ही करना था ना। यहां पे तो ये खामोशी से, अब आप लोगों से मेरी इल्तमास है कि इस तरह के जो वाकयात हैं, ये बड़े ही इंतहाई खौफनाक वाकयात हैं। आइंदा से आपने अपने इर्द गिर्दोनवा पे भी नजर रखनी है और मुलाजमीन को भी। मैंने इर्द गिर्द के जो शोरूमों पे लड़के काम करते हैं उन सबको बुला के पूछा, किसने, कहते ये वो देखने में बिल्कुल सीधा सा लगता था, लेकिन उसकी जो थी ना शक्ल, वो बड़ी अजीब सी और थोड़ी सी क्रिमिनल सी थी। वो किसी जमाने में, ऐसे 1 साल पहले वो मेरे पास भी आया, मेरे शोरूम पे काम करने लग गया, और तकरीबन 15-20 दिन उसने काम किया। तो उसकी एक्टिविटीज को देखते हुए ना, मैंने उसे निकाल दिया। मैंने उसे कहा कि यार, और मैंने उसे मजाक से कहा कि मैं यार तुम्हारी जो खदो खाल है ना,
वो क्रिमिनल्स वाला, और तुम्हारा एटीट्यूड क्रिमिनल एटीट्यूड है, और मैं नहीं अफोर्ड कर सकता कि आपको मैं अपने पास रखूं। तो मेरे साथ वालों ने रख लिया, क्योंकि मुलाजिम जौन से इनके नखरे बड़े होते हैं। तो और एक मेरे भाई हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, अवैस भाई उनका साथ शोरूम है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि यार अपने शोरूम पे ना मुलाजमीन को ना, जो आपके पास काम नहीं करते उनको ना आने दिया करें। और आज वो भी एग्री कर रहे थे कि शाह साहब आपका अंदाजा बड़ा बेहतरीन था और आपने ये बात ठीक की थी। अब ये देखें, इतना खौफनाक कातिल, इतना डेयर डेविल किस्म का आदमी, जिसने एक शख्स को बगैर किसी वजह के, किसी के टेलीफोन के कहने पे, ये उजरती कातिल था, ये क्या था, इसने पैसे लेके कत्ल किया, इसने दोस्ती में कत्ल किया, लेकिन अब तक की मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसका मकतूल से कोई डायरेक्टली कोई दुश्मनी नहीं थी। तो हम तो इसको शूटर ही कहेंगे ना, बेशक वो रस्सी से गला कत्ल करे, वो टोके से मारे, वो पत्थर सर में मार के मारे, शूटर इज शूटर, उजरती कातिल ही हो गया ना। अब ये तो पुलिस आफ्टर इंटेरोगेशन हमें बताएगी कि इसने उजरत लेके कत्ल किया है, दोस्ती में कत्ल किया है, या लड़की के लिए कत्ल किया है, या उस लड़की के साथ इसका कोई ताल्लुक था जिससे इसने रवाबित कायम रखे हुए थे। मैं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए और आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि फॉर गॉड सेक इस तरह के लोगों को, इस तरह से मुराद है तमाम भी जो मुलाजमिन रखें, उनके पास उनके आईडी कार्ड्स रखें, उनके पूरे वेयर अबाउट्स रखें, और विदाउट हैविंग एनी रेफरेंस किसी को भी अपने पास एम्प्लॉय ना रखें किसी भी लेवल पे। और खास तौर पे जिस लोअर मिडिल क्लासेस का ताल्लुक था, इस तरह के लोग पैसे की खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इनसे एहतियात करें। और ये पहला वाकया नहीं है लाहौर शहर में होने वाला, इस तरह के वाकयात बारहा होते रहते हैं। तो मेरी ये आप लोगों से एक हम्बल सबमिशन है कि फॉर गॉड सेक आप लोग प्लीज इस तरह के लोगों से अवॉइड करें। और वो कत्ल करने के बाद एक हफ्ता इर्द गिर्द लोगों को मजाक करता रहा, ओए मैं कत्ल कर आया वहां, तो सारे मुलाजमिन कहते पागल हो गया, मजाक कर रहे थे, किसी ने उसकी बात को सीरियस ही नहीं लिया। उसकी बात तब अटेस्टेड हुई, ये वीडियो आप देख रहे हैं चल रही है, पुलिस उसे पकड़ के लेके जा रही है, कि जब उसको पुलिस वाले गिरफ्तार करके लेके गए हैं। और ये एक नई चीज है कि पुलिस बगैर मुतल्लिका थाने इंफॉर्मेशन दिए, रपट लिखे बगैर एक इलाके से बंदा उठा के ले जाती है। ये भी एक नई बात है मेरे लिए, क्योंकि मैंने सुना था कि जब किसी इलाके में पुलिस वाले दूसरे इलाके से आके रेड करते हैं तो वहां पे बकायदा रपट दर्ज करते हैं और एक डिटेल बताते हैं कि हमें फलां मुकदमा में फलां बंदा दरकार है, हम उसके लिए रेड करने के लिए फलाना 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 अफसर आए हैं। तो शायद सरगोदे वालों की ये पॉलिसी ना हो, ये तो अब डीपीओ सरगोदा साहब से अगर कोई पूछेगा, और किसने पूछना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसका गिरफ्तार होना एक खुशाइन बात है, एक कातिल का गिरफ्तार होना अच्छी बात है, और ये क्रेडिट भी सरगोदा पुलिस को जाता है कि उन्होंने एक कातिल को ट्रेस, ब्लाइंड मर्डर था ना, ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करके और कातिल सुना है उन्होंने, दूसरा बाकी भी लोग पकड़ लिए जिन्होंने डेड बॉडी को फेंकने में इनकी मदद की है और जुर्म को छुपाने में इनकी मदद की है। नाजरीन, मेरा काम था आप लोगों को ये अवेयरनेस देना और ये चीज बताना, ये वाली चीजें बतानी आप लोगों के लिए इसलिए बेहद जरूरी है कि आप लोग वेल इन्फॉर्म्ड रहें। और जैसे बच्चों के बारे में मैं बताता हूं कि उनको केले ना निकालें, और इस तरह की दूसरी चीजें, आपको हर चीज से इन्फॉर्म करना मैं अपना अव्वलीन फर्ज समझता हूं। मुझे व्यूज आए ना आए, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मकसद है कि मेरी वजह से, अगर हर मेरे प्रोग्राम की वजह से एक या दो लोग इस्लाह उनकी हो जाए, अगर कोई जराइम पेश है तो वो जुर्म छोड़ जाए, और अगर कोई बुराई में फंसा हुआ है तो वो बुराई से बच जाए किसी भी क्राइम में, तो मैं समझता हूं कि मेरे इस प्रोग्राम करने का जो मकसद है ना, वो अल्लाह तबारक व तआला ने हल कर दिया। व्यूअर्स, ये आपने अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये मैंने प्रोग्राम अच्छी नीयत से किया है, आप लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन लगी है कि नहीं लगी। नहीं लगी हो तो लिख दीजिएगा नहीं लगी। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें, ये आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।